बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हुरम रफ़ी। आप देख रहे हैं एयरलाइन सीकर। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, कराची एम्बेसी का बहरान क्यों पैदा हुआ, ऐसी सूरत हाल कैसे पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो सूरत हाल बनी है कराची कौंसलेट की, इसकी वजूहात क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना रश क्यों बना है और इससे पहले कभी क्यों नहीं बना। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में शामिल है। छोटी सी वीडियो है, कोशिश कीजिए कंप्लीट देखिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराची कौंसलेट के जो मौजूदा सूरत हाल है, ये कैसे पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके असल मुहरकात क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बात है कि पिछले कुछ अरसे से हम जो ट्रैवल एजेंट है ना, हम वकाला बनवाते हैं कराची एम्बेसी का, जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी को इग्नोर करते हैं। अभी ये दो एम्बेसी हैं, इस्लामाबाद और कराची। इस्लामाबाद को इग्नोर कर दिया, कराची का हम ज्यादा वकाला बनवाते हैं। क्या हुआ, इस्लामाबाद एम्बेसी में इसकी रेशो कम होगी वीजा की, कराची में इसकी रेशो ज्यादा होगी। अभी उधर रश बढ़ गया, इधर रश कम हो गया। वजह यह थी कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी पिछले काफी अरसे से वीजा प्रोसेस के लिए अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट मांगती थी, वो आज से कुछ साल पहले तक भी अक्द अमल ओरिजिनल मांगती थी, वो ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल मांगती थी, उसके बाद नेविटिक सर्टिफिकेट भी वो ओरिजिनल रिक्वायर्ड करती है इस्लामाबाद एम्बेसी। इस वजह से इस्लामाबाद एम्बेसी का वकाला नहीं बनवाते थे, हम बनवाते थे कराची एम्बेसी का। वजह क्या थी, कराची एम्बेसी में ओरिजिनल अक्द अमल नहीं चलता था, उसके वो पैसे ले लेते थे। उसके बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका खांचा लगता था और फाइल अंदर चली जाती थी। इसी तरह नेविटिक का जो मामला हुआ था, वो भी मामला इसी तरह ही था कि नेविटिक के एक्स्ट्रा पैसे देकर वो फाइल जमा करवा देते थे और वो वीजा लग जाता था। ये चीजें देखते हुए अब इस कराची एम्बेसी ने भी ये स्टेप ले लिया है। इसलिए अब वो कहते हैं कि अब हमें भी हर चीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तब वीजा लगाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा रेशो के साथ वकाले बने हुए थे कराची एम्बेसी के, लिहाजा जो असल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट का कहा, सारे पासपोर्ट स्टक हो गए। ये स्टेप क्यों लिया कराची एम्बेसी ने? स्टेप लेने का मकसद है कि चाहे अब आप कराची एम्बेसी से लगवाएं चाहे इस्लामाबाद एम्बेसी से, अब दोनों की रिक्वायरमेंट बराबर हो चुकी हैं। अभी जिस तरह इस्लामाबाद में वर्क वीजा के रिक्वायरमेंट है, इसी तरह सेम हो जाएगी कराची एम्बेसी में भी। तो अभी ये दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, जहां सहूलत आपको होगी वो कराची से लगवा लेंगे, अगर इस्लामाबाद आपको सूट करता है तो इस्लामाबाद से लगवा लेंगे। अब चूंकि दोनों बेसिस का प्रोसेस सेम हो चुका है, हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लगाने होंगे। एक जब वीजा आता है वर्क वीजा, हम ओरिजिनल अक्द अमल क्यों नहीं मांगते, जबकि जहां जिस कंपनी के से वीजा आया है वो ओरिजिनल अक्द अमल देती है, लेकिन हम नहीं मांगते। पैसेंजर अपनी सहूलत के लिए कहता है, यार मैं सऊदीया कॉल करूंगा, सऊदीया वाला टाइम निकाल के वो जाएगा वजारत हारजिया में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके वो अक़द अमल बनवाएगा, आप उससे पैसे एक्स्ट्रा ले लें और ये बनवा दें। अब ये तो काम खत्म हो गया, अब तो ओरिजिनली बनवाना है उसने। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ये वक्त लगेगा, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स की वजह से भी बड़ी हालात खराब हैं और ऊपर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करने से भी मजीद परेशानी बढ़ गई है। एक दफा जब ये सारा अमल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें पता होगा कि हमने इस्लामाबाद के मंगवा लें, ज्यादा बेहतर है कराची का नाम मंगवाएं, ये हमें करीब भी पड़ता है। तो जिनको कराची एम्बेसी करीब पड़ती है वो कराची का मंगवा लेंगे। तो इसी तरह दोनों एम्बेसीज का बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये थी आज की कराची कौंसलेट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये बहरान क्यों पैदा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज।